स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या पूछा गया? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर्स ऑफ q। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये तीन नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमें पता लगाना है तीन रियल नंबर की रैशनल कौन सा और इरेशनल कौन सा है। अगर ये आपका रैशनल है तो ऑब्वियसली वो p upon q फॉर्म में होगा, और अगर p upon q फॉर्म में है तो जो q है, q के फैक्टर्स क्या होंगे। हमें इतना से क्वेश्चन पूछा कि ये देखिए द फैक्टर्स ऑफ q, q के क्या फैक्टर्स होंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले पढ़ा, ये देखिए हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है मतलब ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है हमारे पास तो ये हो जाएगा p upon q फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये p upon q फॉर्म में। अब ये q है, और q के क्या फैक्टर्स होंगे आप कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ये रैशनल है, और q द फैक्टर्स ऑफ q, द फैक्टर्स ऑफ q इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की पावर n और 2 की पावर n। 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। द फैक्टर्स ऑफ q इज 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n इज, सॉरी स्टूडेंट्स एक शब्द ये लिखिए इधर, आइदर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, द फैक्टर्स ऑफ q इज आइदर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और बोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो q है, q के फैक्टर या तो 2 सिर्फ या 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कोई भी हो सकता है। मतलब उसके फैक्टर्स में सिर्फ दो नंबर ही आने चाहिए, या 2 या 5 या फिर बोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल गया फैक्टर्स के q है। अब अगला देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है 0.120120000, मतलब हर बार देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 ये बढ़ता रहेगा, मतलब ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट रैशनल। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या 43.123456789, सेम का सेम है। फर्स्ट पार्ट भी ये था, सेकंड पार्ट भी ये है, बस एक हल्का सा डिफरेंस है, ऊपर हमें लगा दिया है बार। तो ये तो हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये था हमारे पास टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये वापस रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर ये हमारे पास टर्मिनेटिंग, अगर ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये हमारे पास रैशनल हो सकता है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास रैशनल। अब इसके भी जो q के फैक्टर्स है वो क्या होंगे, वो सेम ही होंगे स्टूडेंट्स। यही लाइन आपको वापस से लिख देनी है, द फैक्टर्स ऑफ q इज आइदर 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n और बोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये 2 की पावर n, सॉरी इधर एक कोमा लगा दीजिए, आप समझ में आएगा। द फैक्टर्स ऑफ q इज आइदर 2 की पावर n 5 की पावर n और बोथ, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, और 2 की पावर n सिंगल भी हो सकता है, 5 की पावर n सिंगल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आपको पहले पता लगाना है ये रैशनल है या नहीं है, फिर उसके बाद कि q की पावर हमारे जो q के फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास हमेशा 2 और 5 ही होंगे। तो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था।